के मास्टर्स सारे सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। इसलिए कल हम थोड़ा ऐसे ही आउट ऑफ टॉपिक चले गए, मतलब ज़्यादा डीप में बातें करते गए, मेडिटेशन नहीं कर पाए। तो आज करते, कोई नहीं तो किया होगा ज़्यादा टाइम के लिए, उसका एक्सपीरियंस अनुभव करने के लिए ज़्यादा ध्यान करेंगे तो ही आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो ये चीज़ मैंने अडॉप्ट कर लिया है। जैसे हमें रूटीन में कोई चीज़ को मिस करते हैं तो खाली खालीपन, कुछ चीज़ छूट गया लगता है ना, वैसे फील होना चाहिए। मैं मेडिटेशन छूट गया तो कुछ तो मिस हो गया, तो ना उसको अपने लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए, तभी हमें उसका रिजल्ट भी मिलेगा और हम अनुभव भी कर सकते हैं अपने शरीर पे, हेल्थ पे कैसे इसका इम्पैक्ट हो रहा है। हाँ जी। ध्यान करना क्या बहुत टफ है। हर एक को आप पूछिए, कोई भी बोले मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, ध्यान तो इतना इजी थोड़ी है, मतलब इतना इजी नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको फॉलो करने को, उसका रूल्स प्रोसीजर बहुत टफ 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 रख बना के रखा, मतलब था ही ऐसे। अब ये पथरी जी ने ऐसे उसको इजी इजी बना दिया, जहाँ बैठे वहीं ध्यान कर सकते हैं। आपने आइज बंद कर लिया, अपना सहज श्वास को देखने लगे, आप ध्यान में चले गए। तो वो शुरू के दिन में जा रहा है नहीं जा रहा है, आपको अजीब लग रहा है, घबराहट हो रही है, कुछ अजीब सा अंदर से लग रहा है, वो सब चीजें धीरे धीरे जैसे आप ध्यान में वो श्वास को देखते जाएंगे जाएंगे, देखते देखते आप अपने आप उसमें जुड़ जाते हो। अभी मैं इसी बारे में बताने के लिए कल इतना डीपली बताया। तो अदरवाइज अब कुछ कुछ जगह जाते हैं तो इतना टफ रहता है, 1 घंटे तो बैठ ही नहीं सकते, अब आधा घंटे में क्या, 10-15 मिनट में इतना घबराहट, क्योंकि इतने रूल्स रिस्ट्रिक्शंस है। बिल्कुल हाथ बांध के ही रहना, हिलना नहीं डुलना, सीधा ही स्ट्रेट बैठना। और ये उनसे क्वेश्चन करते हैं तो स्ट्रेट स्ट्रेट ही बैठना चाहिए, नहीं कोई जरूरत नहीं है। तो स्ट्रेट बैठने को उसको संस्कृत में वो बताएंगे, स्ट्रेट बैठना मतलब आपका श्वास को स्ट्रेट आने जाने देना है बस। ऐसे करके इजी वे में उसको कन्वर्ट कर सके, अपना डाउट को क्लियर कर देते थे बहुत उनका वीडियोस देख के। तभी मैं इतने 15 सालों में करते हुए चीज किसी को नहीं बताती थी, वो बताती थी। तो इनका जो प्रेशर होता है, बोलते ही है, आप बताइए आपको उसका अनुभव हो रहा है, को हेल्थ में सुधार है, खुशहाल जिंदगी जी रहे, हैप्पी लाइफ है, तो आप दूसरों को जरूर बताना। तो इतना बोलते, इंसिस्ट करते, बोलते जरूर। तो उनका ही सुन 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 के ही मैं बोलने लग गई, दूसरों को बताना, यानी एक तरह हम रखेंगे एक सेल्फिश अपने हित, अब हम ही आराम खुश रहेंगे, दूसरों के लिए नहीं सोच रहे, ऐसे बोलते हैं। आपको सामने वाला आपको इंसल्ट करेगा, मतलब आपके बात को मानेगा नहीं मानेगा, इस टाइप की सोचते हैं। ऐसे नहीं सोचना, आपको बताना है लोक कल्याण है, एक तरह का दूसरों को हित के लिए बोल रहे हैं। ये करने से हमें अच्छा लगा है तो उनको भी लगेगा। तो जब तक वो करेगा नहीं, कल परसों एक क्लास में किसी ने पूछा था, हम लोग बहुत ज्यादा आर्ग्यू कर करके भी बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं करना हमें, ये करने से आपका फायदा है, लाभ और लॉस, नुकसान क्या है इसके बारे में उनको बोल दीजिए। उसके बाद वो कर रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो फोर्सफुली किसी को नहीं करा सकते हम। तो फोर्सफुली कराएंगे तो मन नहीं लगेगा उनको, उसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। रिजल्ट उस पे ऊपर विश्वास भी तो होना चाहिए, बिलीव। कोई भी चीज करो तो उस पर बिलीफ सिस्टम चाहिए। थोड़ा मन में ही कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करा है या ना, देखते देखते तो वो उसको अडॉप्ट करने का सोचेगा, चलो देखते हैं करें। तो हम फोर्सफुली बोलेंगे तो नहीं करेगा। मैं ये चीज, कोई के मन में थोड़ा सा भी आ रहा है, कोई कंप्लेंट्स कर रहा है, मुझे बीमारी हो रही है, ये हो रही है, बहुत सारी बीमारियों का कम, उस समय भी ये करने से आपको ठीक हो सकता है। तो इसको मैं ऐसे कैसे, मतलब वो उसका ही आर्ग्यूमेंट करेंगे, अब करके देखिए हो रहा है तो, इसमें तो पैसे नहीं लगना, कुछ नहीं है, तो टाइम देना है। तो आप पैसे लगाने के बाद भी आपके हेल्थ में सुधार नहीं आ रहा है, तो बिना पैसे के और टाइम दे के आप करने में हो रहा है तो भाई क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसे करके आप इस चीज को एक
ट्रायल करना है। जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं, अलग अलग डॉक्टर का अलग अलग दवा लेते हैं, नहीं ये वाला सही नहीं हुआ तो पेशेंट्स ऐसे होता है ना, इनसे ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हुआ तो दूसरे में जाते हैं, तीसरे में तो इसमें ऐसा कुछ ही नहीं है। आपको खुद अपने स्वास्थ्य देखते बैठना है। तो कल के क्लास में कितना टफ मुश्किलें होती है ध्यान का, तो कोई कोई ऐसे जन्म लेके आया रहता है। सब लोगों को इसके बारे में बताना है, प्रचार करना है, इजी मेथड के साथ है। ऐसे नहीं है, कोई कोई से बनता ही नहीं है तो वो करेगा नहीं। पहले ये ध्यान से भागते हैं मेडिटेशन, मतलब हमें कहीं ना कहीं एक तरह का, हम सन्यासी लाइफ में चले जाएंगे, अपना संसारी लाइफ को छोड़ देंगे, इससे हम हट जाएंगे करके सोच बहुत है लोगों में। तो इसमें क्लियरली बोला गया संसार में रहते हुए करने वालों का ध्यान है। इसमें कोई सन्यासी बन रहा है तो वो उनकी मर्जी है, किसी को फोर्स नहीं है यहाँ सन्यासी बनना ही। इवन वो बोलते हैं सन्यासी का ड्रेस भी नहीं पहनना, अब संसार में जैसे रहते वैसे ही रह के ध्यान ही को एक अडप्ट करना है। तो आपको उसके ध्यान करते करते हर आपका सोच, क्षमा गुण, अपने जो पिछले लाइफ के कर्म, ये सब जलते जाते, खत्म होते जाते हैं। तो वो चीज आपको धीरे धीरे पता भी चलने लगेगा खत्म हुए। क्योंकि कोई व्यक्ति आपके ऊपर कुछ चिल्ला चोट कर रहा है, कुछ चीज के लिए आपको ब्लेम कर रहा है, तब भी आप नॉर्मेलिटी में रहेंगे, समता में रहेंगे, तो आप समझ लीजिए आपको इससे मेडिटेशन का असर हुआ है, हो रहा है। इसको सेल्फ चेक करना है, इसको करते ही रहना चाहिए हर महीने 2 महीने। कोई ने आपके ऊपर कोई वर्क प्लेस में भी कुछ आपको जो काम आपसे नहीं बन रहा था, तो आप कूल माइंड तक, कूल में क्या होगा, आपका आइडियाज आते जाएंगे। आप चिड़चिड़ में रहेंगे नहीं हो रहा है करके, तो आपका आइडियाज दब जाएंगे। जैसे हम गंदा पानी, जब मड वाला पानी ऊपर उठता है तो कुछ नहीं दिखता, वैसे वाला हो जाता है। चिड़चिड़ करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो आपके अंदर क्षमता जो सोच का है, बुद्धि का है, वो सब डिस्ट उसमें पानी मड जैसे इधर उधर हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप उससे सोच के उसको सेटल डाउन करेंगे ना, आपको अंदर का आपका इंटेलिजेंस उभर कर आएगा। उसमें आप अपना आइडिया अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप का हर एक सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। अपने आप को सेल्फ चेक भी करना है। और इसमें एक आपको नेक्स्ट चेक है वही राग द्वेष को चेक करना। हमारा कोई व्यक्ति के साथ कुछ मन मुटाव है तो हम राग की स्थिति में है कि द्वेष की स्थिति में। कोई अपना वाहवाही करता है तो हम राग में आ जाते हैं, वही कोई हमारा बुराई करता है द्वेष में आ जाते हैं। इन दोनों में भी समानता रहने का कोशिश कोशिश नहीं है, उसको समझ ले, रियलाइज करेंगे तो अपने आप में आ जाएगा। इससे क्या होगा, मेरा भुगतना खराब होगा और मेरा जन्म का मतलब वो कर्म का अकाउंट बिगड़ेगा। उसको नॉर्मल समानता में रहने से मेरा फायदा है, ना कि बात सामने वाला। हमें लगता है वो इतना सब बोल रहा है, ऐसे कैसे हम उनको माफ कर दे, ऐसे कैसे उनको बोलने दे। तो वो सामने वालों को वो नहीं बोल रहा है तो वो तो मुझे समझेगा मैं पागल हूँ, इतना सब बोलने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहे। तो हम अपना गति को बिगाड़ रहे हैं। गति को सुधारना है नहीं, मुक्त होना, परिस्थिति से चुप रहना। चुप रहना मतलब कोई परे कभी कभी ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई चीज हो रहा है बहुत ज्यादा, कोई भी किसी को परेशान कर रहा है, वो सामने वाला सही है, तब हम उनको इंटरफेयर कर सकते हैं। एक नॉर्मल वे में, वो भी समानता समानता भाव में, न्यूट्रल अपने अंदर में वो सोच। हम खुद भी इतना डिस्टर्ब होके वो दूसरों को छोड़ के हमारा और उनके भिड़ंत ना हो जाए। मतलब ऐसे हमारे भाव को, मन को समानता वे में रख के, आपके अंदर वो क्षमता है, उतने आपने मेडिटेशन करते करते आपके अंदर वो चीज स्ट्रांगली हो गया तो ये आप इंटरफेयर करें। तो क्योंकि वो सामने वालों को समझाने जाएंगे, वो भी कुछ आपको सुनाएगा, वो सुनने का क्षमता भी हमारे अंदर होना चाहिए। तो उसने बोला तो मुझे भी ऐसा कैसे बोला, हम भी रिएक्ट करने लगे, तो वो और बढ़ेगा। और व्यक्ति के बारे में इतना हमें, अरे ये तो बहुत खराब है, एक हम टाइटल बना देंगे। तो उन दोनों के बीच का था, हमें एक बीच में जाके उनका ये सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमें उतना स्ट्रेंथ स्ट्रांग होना चाहिए अपना मन, तब जाके कर सकते हैं। नहीं तो वो उससे हम उन दोनों को छोड़िए, तीसरा हम जो है हम ज्यादा डिस्टर्ब। तो ऐसे परिस्थिति हमारे मन वीक है तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए बीच में। जब हम स्ट्रांग हुए ये चीज
ये ध्यान से भी आपको पता चलता है। बहुत सारे ऐसे नोट करके रखिए क्या क्या चीजें समानता भाव में हम जिंदगी में जी सकते, कहाँ अपना समानता बिगड़े, असमानता में आ गए हम, तो उस चीज को हम चेक करके इस सिचुएशन में हमारा मन बिगड़ गया, तो उसको हम वही है क्षमा भाव करके, उसके लिए पश्चाताप करके उसको हम वॉश आउट कर सकते हैं। तो वो अब तुरंत के तुरंत करेंगे तो वो कर्म जल जाएगा वहीं के वहीं। उस समय हमें याद नहीं आया, हम थोड़ा उसमें एंड अप में गए, तो आप एंड ऑफ द डे रात को सोने से पहले याद कर सकते हैं मैंने क्या क्या ऐसे वाले परिस्थितियों में मेरा समानता को खोया था। तो उसमें उसको आप अपने अंदर ही क्षमा करके उससे बाहर आ सकते हैं। एक कला है जीवन जीने की कला, सुखमय जीवन जीने की कला। तो हमें मृत्यु का डर नहीं है, तकलीफ और परेशानियों का डर नहीं रहेगा, कितना भी प्रॉब्लम्स आए उसको फेस करने का अपने आप अंदर से आ जाएगा, दुख नहीं लगेगा। मृत्यु का भय नहीं है तो दुख तो ऑटोमेटिकली चला जाता है। और इससे क्या है, जन्म जन्मांतर का अपना वो स्थिति सुधर जाएगा। तो ये मृत्यु आ रहा है तो हम इतना अच्छे से उसको इनवाइट करेंगे, क्योंकि हमें इस लाइफ का कर्म खत्म करके हमारे अंदर ध्यान का एक बहुत अच्छा वो मंत्र मिला, उस चीज को हम कर रहे हैं, बहुत अंदर हमारे सोच में बदलाव आया है। तो अगला लाइफ तो इतना अच्छा आएगा टाइप अपने। और एक जब हम मृत्यु के, किसी को पता नहीं चलता, बोलते हैं मृत्यु जब मेडिटेशन करते करते जाते हैं ना, उनको एक तरह का इंट्यूशन आता है हमारे मृत्यु पास आया है। तो उस स्थिति में मृत्यु के टाइम आपका अंतर भाव कैसे है, उस भाव के साथ आपका प्राण त्यागते हैं ना, उस हिसाब से आपको अगला जन्म मिलेगा। कितना भी साधना करे, एक साधु थे, बहुत बड़े साधु, इतना साधना करके वो राजा था, राजा से ही संत बने थे। तो वो इतना, एक और थोड़ा सा बताती हूँ। कोई दूसरा उनके साथ जो संत थे पूछते हैं, ये बहुत बड़ा संत है, तो अभी इसका मृत्यु होगा, हमारे जैसे जो नए मेडिटेटर है क्वेश्चन करते हैं, तो इतने सालों से ये संत है, इतना जागृति अवस्था में रहते हैं, अभी आज के आज के दिन उसका मृत्यु होता है तो वो कैसे रहेगा, उसका वो कहाँ जाएगा। तो ये बोलता है वो तो नरक में जाएगा। तो इतना बड़ा ध्यान ही ऐसे कैसे, हमें तो यही लगेगा ना, ऊपर का चित्र देख रहे हैं हम, ध्यान कर रहे हैं, अच्छा बात बोल रहे हैं, अंदर भाव क्या हो रहा है, सबसे बड़ा भाव से हमारा कर्म बनता है। तो उस समय तो बोले ये तो नरक में जाएगा। तो अगले दिन फिर पूछते हैं आज के दिन उनका मृत्यु होता है, तो नहीं आज तो हो गया करके बोलते हैं, आज अगले दिन उसका मृत्यु हो गया, बहुत बड़ा अच्छा उसमें बहुत अच्छा लोक में, उन्नत लोक में उसका शरीर मतलब आत्मा चला गया। तो बोलते कल के दिन तो आपने बोला था वो तो स्वर्ग नरक में चला गया, तो आज कैसे अचानक उसमें चला गया, कल भी वही व्यक्ति था आज भी वही। तो ये उसके अंदर क्या चल रहा है वो वही होता है ना, जो हर व्यक्ति के अंदर का जानने वाला ही भगवान, मतलब एनलाइटन पर्सन, हर व्यक्ति के अंदर वो थर्ड आई ओपन है, ये समझ जाता है उनके मन में क्या हो रहा है। तो उसने बोला कल उसके मन में वहां सैनिक लोग जा रहे थे, उसी जगह का वो राजा था, उनके अंदर बहुत अंदर घृणा आ गया था, गुस्सा आ गया, ये मेरे राज के ऊपर युद्ध करने जा रहे हैं, मैं मतलब पहले जैसा होता तो मैं इनके साथ युद्ध करके मेरे राज के ऊपर मतलब युद्ध से मैं जीत लेता। उस क्षण में उनके भाव ऐसे आया, ऐसे भाव होते समय कोई चीज मृत्यु आता तो कितना भी उसने कमाया हो, अच्छा मेरिट्स डीड कर्मा को, उस मोमेंट के उसके सोच के भाव के कारण वो क्या हो जाएगा, सारे वाशो वही सही है, उसके हिसाब से उसका गति बन जाएगी अगले लाइफ का। तो वो चीज तो कभी कभी हमें भूल जाते हैं ना, पता नहीं चल पाता है। तो उसी चीज को हम याद करके रिकॉल करके हम उस से बाहर आने का, यानी वही प्रतिक्रमण, मेरे मन से, मन अंदर भाव, वचन से, बोली से, काया से,
शरीर से किसी को मार दिया, वचन से किसी को बुरा बोल दिया, अंदर हमने थॉट क्रिएट करा, भाव, इन तीनों से किसी को हमने दुख दिया है। जीव, कोई भी जीव को, मनुष्य को, छोटे बड़े जीव को, तो उसके लिए सॉरी, मुझे माफ कर, ये वाला तो बात बोलते ही है। इस चीज को हमें सोने से पहले बोलेंगे तो वो वाला चलता रहेगा। तो बहुत अच्छा है, इससे आपको ध्यान करना नहीं है, ये तो 2 मिनट्स की बात है। इतना याद करके आप सो जाओगे तो आपके मन में कितना अच्छा वो चीजें चलता रहेगा। एक एक आपको किसके साथ मैंने ऐसे किया था, क्या भाव, एक तरह का सेल्फ टेस्ट है ये, अपने आप को एनालाइज करना है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको उस दिन का कर्मों में कोई वेरिएशन हुआ है, गड़बड़ हुआ है, तो उसको समानता संतुलन करना है। और ये ध्यान कर करके तो हमारे अभी तक, अभी हमने ध्यान करना शुरू किया, अभी तक जो भी हमने बांधा था कर्म इस लाइफ में, पिछले लाइफ में, वो ध्यान से धीरे धीरे वो जो कॉस्मिक एनर्जी आके अपने रोगों को ही अकेला मुझे नहीं निरोग मुक्त नहीं करेगा, वो अपना कर्मों को भी मुक्त करता जाएगा, जलाते जाएगा, जितना आप करते जाओगे ध्यान। हाँ जी, किसी को कुछ बोलना है, ध्यान करें आज। चलिए बैठे हैं तो ध्यान कंटिन्यू करें। अभी तो आप लोग अच्छा ध्यानी तो बन ही गए, अच्छा समझ गए ध्यान का प्रोसीजर को। अभी ओनली थिंग हमें उसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। अब उसको समझने में कुछ दिन लगेगा, 1-2 महीने, उसके समझने के बाद उसको प्रैक्टिस में लाना है, मोर 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 एंड मोर अभ्यास में लाएंगे, करते जाएंगे, तो उसका रिजल्ट भी आपके ऊपर अप्लाई होता जाएगा, आपको उसका प्रतिबिंब बोलते हैं ना, वो दिखता जाएगा। चलिए, आप लोग ध्यान में बैठे हैं तो वो कंटिन्यू करें। जो यूट्यूबर्स क्लास देखते हैं यूट्यूब, उनके लिए, जो नए नए ज्वाइन होते जाते हैं उनको पता नहीं रहता कैसे ध्यान में बैठना है। तो इसके लिए कोई भी कैसे भी जगह पे बैठ जाइए, कंफर्टेबल आपको बैक सपोर्ट वगैरह लेके आरामदायक जगह पे ले लीजिए, चूज करिए। जमीन पे बैठ सकते हैं आप, आलती पालती मार के ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं, तो नहीं है तो बैक सपोर्ट ले लीजिए, सोफे पे बैठ के, चेयर पे बैठ सकते हैं। तो बैठने का जगह आपने चूज कर लिया, फिर उसके बाद दोनों हाथों को लॉक करना है और पैरों को लॉक करना है। चेयर सोफे पे बैठे तो क्रॉस करना है। तो ये एक तरह का अपने आप को एक हम इंटरलॉक कर लिया पूरा शरीर को 360 डिग्री में। फिर उसके बाद थर्ड लॉक है अपना आईज को लॉक करना, बंद करना। ये चीज तो मैं क्लास में बोलती रहती हूँ। इसको ओपन करने से अपना कॉस्मिक एनर्जी इससे बाहर चला जाएगा। पैरों को खोलने से 10% जाएगा, हाथों को खोलने से 10% आपका कॉस्मिक एनर्जी जो शरीर में एंटर किया रहता है उसको खोलने से वो चला जाता है। तो आईज को खोलने से, आईज को कोई भी परिस्थिति में ना खोले, कितना आपको घबराहट हो रहा है, कुछ भी होता है, तो थोड़ा आप बॉडी को ये करके ठीक कर सकते हैं। आईज खोलने से आप जो वो हीलिंग हो रहा रहता है, क्लिनजिंग, वो एक्टिविटी क्रिया हो रही रहती है। आप आंख खोलने से क्या हो जाता है, पूरा वो जो एनर्जी यहाँ आया रहता है पूरा 80% यहाँ से चला जाए। फिर आप आईज बंद करके फिर उसको सेटल डाउन करके, एक तरह बॉडी का स्कैन करके, उसके बाद से जब आपका विकार थॉट जीरो होगा तब ये खुलेगा। भले ही थोड़े टाइम के लिए ब्रेक तो आएगा, तो क्लींजिंग प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस में गैप आ जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा याद रखें, कभी भी खोलना पड़े तो थोड़ा ऐसे रख के, अर्जेंट कुछ काम आ जाता है तो, कोई आ गया तो ऐसे, ऐसे भी नहीं रखना है। कोई कोई लोग ऐसे भी रखते हैं, ऐसे रखना है। तो ये क्या लॉकड रहता है ना, इसमें रेसिडुअल 10% एनर्जी रहता है या 80% रहता है। अपने बिल्कुल हाथ नहीं बांध बांध के ही रखे बिल्कुल, तो इतना इसमें एनर्जी रहता है। आप कभी फील करे होंगे। इसको खोल के कोई नंबर नहीं भी बोल रहे हो तो आप ऐसे, तो ये वाला एनर्जी भी हाथ का भी इसमें जाएगा, और आइज में जो है 80% तुरंत बाहर नहीं जाएगा। तो उसे आपको अच्छा उसका एनर्जी का बेनिफिट मिलता है। तो ये चीज आपको कभी भी खोलना पड़ा तो अब इसके बाद जब आप ध्यान की स्थिति में जाते हैं तो
अब देखिए ध्यान इसमें कोई भगवान का नाम नहीं है, मंत्र नहीं लेना बोलते हैं। इसके लिए इसको सुनते ही हमें जो नए मेडिटेटर है उनको बिल्कुल अजीब सा लगता है, ऐसे कैसे ध्यान है। तो इसको हमें थॉटलेस स्टेट में लाने के लिए सब करना नहीं। जब हम ये सब लेंगे तो उस पे ध्यान जाएगा, थॉट एक तरह का थॉट बन जाएगा। तो मंत्र वगैरह लेंगे, लिपसिंग होगा, फिर वो एक तरह का जीरो स्टेट में नहीं जा पाएंगे। तो इस कारण कोई भगवान का नहीं लेना चित्र को, और ये सब मंत्र नहीं बोलना बोला जाता है। तो आप कोई भी करते हैं तो जब ध्यान नहीं करते उस समय करना है। इस समय ध्यान के टाइम हमें अपने आप को भूल जाना है। एक चैतन्य शक्ति को ढूंढ रहे हैं, उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। चैतन्य शक्ति हर जीव के अंदर है, उस अंदर उसी को ढूंढने का एक काम है ध्यान। उसको ढूंढने के लिए बहुत सारे सीढ़ियों को चढ़ते जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर इतने परत पर परत परत पर परत ऐसे उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। एक एक परत को हटाते हुए जाएंगे तो वो चैतन्य शक्ति का हमें मैं दिखेगा, उसके साथ हम अनुसंधान हो सकते हैं। तो ये इसको प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे तो ही ये पॉसिबल है। नहीं तो हम अपना अपना आइडिया करेंगे ये वाला, नहीं नहीं कोई बोले ठीक है हम तो ले लेंगे, तो लेंगे आपको वो चीज जो आप इस ध्यान का फाइनल रिजल्ट जो होता है वो नहीं मिल पाएगा। तो जैसे पूजा में भी आप कभी कभी बैठते हैं लास्ट में, पहले में आए आंख बंद करके, तो फाइनल जो पूजा के एंड में होता है ना वही है। अपने ही थोड़ी देर बैठते हैं तो अच्छा लगता है। तो वो क्या हो गया, पूजा के टाइम आपको कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। जब एंड ऑफ पूजा में होता है ना वो 1 मिनट 2 मिनट, वही वाला आपको एक तरह हर चीज को भूल के हम अपने आप को देखने बैठते हैं। तो वही चीज यहाँ ध्यान में कंटिन्यूअसली देखना है। तो वो हम रात को क्या होता है, सोते समय थोड़ा सा एनर्जी मिलता है, कॉस्मिक एनर्जी 5 to 10 मिनट्स। तो वही हम ध्यान में बैठते हैं तो मोर एनर्जी 100% ज्यादा। तो ये एक अवेयरनेस वाला ध्यान है जब बैठ के हम करते हैं। वो अनअवेयरनेस में ध्यान के अवेयरनेस नहीं रहेगा उसमें, इसलिए कम मात्रा में आपको एनर्जी मिलेगी। यहाँ फुल अवेयरनेस में रह के हम ध्यान करते हैं तो उसमें फुल आपको 100% कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में फ्लो होता हुआ हमें महसूस भी होगा। एक एक अंगों पे जो फ्लो कर रहा है उसको आप संवेदना भी फील कर सकते, देख सकते, मतलब महसूस कर सकते। इनर अंतर आंखों से देखना है। चक्षु ये तो चर्म चक्षु बंद है, मनोचक्षु और जो थर्ड आई होता है उस आंखों से ही देखना है, दिव्य चक्षु बोला जाता है। तो उससे हमें वो चीज धीरे धीरे सेटल डाउन होने से वो कहीं ना कहीं टिम टिम सा होता है, तो आपको अंदर का वो पता चल जाता है कैसे स्थिति है वो चैतन्य शक्ति को देखने का। चलिए आप अपना सहज श्वास को देखते हुए ध्यान को आगे बढ़ाइए। तो आपको श्वास को पकड़ना नहीं आ रहा है तो 2-3 लंबे लंबे श्वासें लीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा आपको पता चलेगा श्वास जा रहा है कैसे आ रहा है। तो आपका ध्यान तो पूरा यहाँ पर लिप पे रखिए, वहीं से एक तरह का द्वार बोलते हैं श्वास का, द्वार पालक बन के अपना जो एक अंदर मन में एक चलता है ना दिमाग का आइडिया, उसको रखना है। तो अपने मन को यहाँ रखना है। तो एक एक छूटना नहीं चाहिए श्वास, एक एक श्वास को देखते हुए अंदर आते हुए बाहर, इसी का एक्टिविटी करना है आपको, कुछ नहीं करना, आपको मन रखना है, उसको देखते जाना है। तो इससे ये आपका ये ब्रह्मरंध्र खुलेगा, तो वो एनर्जी के बॉडी में एंटर करेगा। जैसे जैसे इस चीज को आपको महसूस करते जाते हैं तो आपको बहुत एनर्जी भी आया जैसे भी फील होगा। जब आप डीप लंबे टाइम के लिए आप थॉटलेस में जाओगे, क्योंकि क्या होता है थॉट्स बीच बीच में आने लगते हैं। जैसे थॉट आ जाता है ना ये ऐसे कम हो जाएगा एनर्जी आना। हम जितनी देर तक थॉटलेस में रहते हैं ना उतना इसका कैच मतलब एक तरह का शक खींचता है। तो उस समय आपको बहुत अच्छे से उसका अनुभूति होने लगे। चलिए अभी मैं म्यूजिक लगाती हूँ माइल्ड।
लास्ट 30 seconds मास्टर्स। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रज्ञा में आ जाइए। अंगांगों की तरफ अपना ध्यान ले आइए। अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए। ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है अपने शरीर के अंगांगों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति और अपने गुरु के प्रति धन्यवाद व्यक्त करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। आज किसी को कुछ पूछना है? फिफ्टीन डेज के बाद ध्यान हुआ आज। आप लोग, मेरा रिक्वेस्ट यही है, जब भी टाइम मिलता है मोर एंड मोर प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करिए। चलिए मास्टर, कल मिलते हैं। फिर हम 1 तारीख तक करेंगे मेडिटेशन, मतलब ये क्लासेस। 1 तारीख के बाद फिर हम छुट्टी जा रहे हैं। अब अच्छा, लोग सबको प्रैक्टिस हुआ रहता है। जब नई क्लास लेंगे तो करेंगे नहीं लगता, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड डे में आते नहीं है, कम हो जाते हैं। धीरे धीरे सब हैबिट